नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे गरम सूट की कटिंग। इसके अंदर प्रिंट दिया हुआ है। अगर आपके पास भी गरम सूट है और इसी तरीके का इसके अंदर प्रिंट है, इससे रिलेटेड अगर प्रिंट है तो इसकी कटिंग कैसे करें, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जिसका नाप है 41 इंच हमें इसकी लेंथ रेडी रखनी है। 39 इंच इसकी चेस्ट है, 35 इंच इसकी कमर है और 42 इंच इसकी हिप है। 21 इंच की हमें इसकी बाजू रेडी रखनी है। इस तरीके से इसके अंदर ये प्रिंट दिया हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसा ही कमीज है और आप इसकी कैसे कटिंग करेंगे तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, जो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। ये ऐसे इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरीके से इसका प्रिंट दिया हुआ है। ये साइड में बाजू है और नीचे ये बॉर्डर और ऊपर पट्टी दी हुई है। इसकी कटिंग हम इस तरीके से करेंगे कि ये पट्टी इसमें प्रॉपर आ जाए। इस तरीके से इसका पट्टी का सेंटर लेते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी नापेंगे लेंथ हमें इसकी रेडी रखनी है 41 इंच। अगर नीचे से हम पूरा बॉर्डर लेते हुए यहाँ से इसकी लेंथ नापेंगे तो लेंथ हमारी यहाँ पर आएगी 41 इंच। 41.5 इंच हम इसको लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 6 इंच का हमें तैयार रखना है गला। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो बॉर्डर बचता है ये 5 इंच का बचता है। तो ये हमारा कम से कम रहना चाहिए 8 इंच का। 5 इंच का तो बिल्कुल कम हो जाएगा, जो कि गंदा लगेगा। अब हम इसकी लेंथ किस तरीके से नापेंगे, नीचे जो हमारा यह बॉर्डर है हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ से हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा इसको हम छोड़ देंगे। हम चाहे तो इसको एक जोड़ लगा के भी ऊपर कर सकते थे। इस तरीके से यहाँ से हम इसकी लेंथ नापना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच हमने जो बॉर्डर इसके साथ अटैच होगा उसको छोड़ देंगे। हाफ इंच हम इसको इसके साथ छोड़ देंगे। यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे और 41 इंच का हमारा ये यहाँ पर तैयार हो जाएगा। हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब तीरा हमारा जितना मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 6.5 इंच तैयार। इस तरह से हमने तीरे का निशान लगा लेना है। मुड्ढा हम जितना हमारा तीरा होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। 6.5 इंच का हमारा तीरा, 6.5 इंच का हमने मुड्ढे का निशान लगाया। इस तरह से हमने ये यहाँ तक निशान लगा लेने हैं। अब जितना हमारा चेस्ट का निशान है, चेस्ट है हमारी 39 इंच। 39 इंच का 1/4 यह हमारा हो जाएगा 10.25 इंच। इस तरीके से हमने ये चेस्ट का निशान लगा लिया। अब जितना हमने ये मुड्ढे का निशान लगाया है यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। अगर हमारी 20 इंच से कम चेस्ट है तो हम 7 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। अगर 20 इंच से ज़्यादा है तो 7.5 इंच पर लगाएंगे। हिप हम अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे हमने ये हिप का निशान लगाना है 14 इंच पर। आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 13 इंच पर भी अगर आपको चाक पट्टी रखना पसंद है तो आप 13 पर भी रख सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 पर भी रख सकते हैं। अब कमर है हमारी 35 इंच। 35 इंच का 1/4 हो गया 9.25 इंच। इस तरीके से हमने ये लगा लिया कमर का निशान। हिप है हमारी 42 इंच। 42 का 1/4 हो गया 10.5 इंच। इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं। अब तीनों निशानों को हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। कमर को हिप से और चेस्ट को कमर से, इस तरीके से हमने तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। 1 इंच पर करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से हमने 1 इंच पर करनी है मुड्ढे की गोलाई। अगर आपको यहाँ पर पीछे की तरफ खिंचाव बनता है तो आप यहाँ से मुड्ढे की गोलाई करें 1.5 इंच पर। बिल्कुल अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ से करें आप 1 इंच पर मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से जितनी हम कम लेंगे तो हमारी यहाँ से पीछे की तरफ से खिंचाव बनेगा। जितनी हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा पीछे से ढीला होगा। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। साथ के साथ हम लगाएंगे घेर का निशान 10.5 इंच। 21 इंच हमें रखना है घेर, तो 10.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हिप को और घेर को भी हम मिला लेंगे।
इस तरह से 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है। 1/2 इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन, जिससे हमारा तीरा कंधे से ना गिरे, और जो हमने निशान लगाए हैं इनसे हम इसकी करेंगे कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब जो ये इसके अंदर हमने बॉर्डर निकालना है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बॉर्डर के साथ अटैच करके काटना है। ये हम इसलिए काटेंगे कि जब हम इसको इसके ऊपर अटैच करते हैं तो इस तरीके से जो ये प्लेन हिस्सा है, इस तरह से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा सकें। अब इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से सिलते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम फ्रंट हिस्से को अलग उठा लेते हैं। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जो ये निशान दिया हुआ है यहां तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहां तक इसको फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये जो नीचे हमारा बॉर्डर का निशान दिख रहा है, तो यहां से हम इसको 1/2 इंच बाहर की तरफ रखते हुए बॉर्डर से नीचे और इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से हमने बॉर्डर को इस तरीके से रखा हुआ है, तो फ्रंट हिस्से को 1/2 इंच हम बाहर रखेंगे क्योंकि हमारा ये सिलाई में जाएगा। यहां से इसके ऊपर रखना हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से इसको रख लेंगे। ऊपर जो हमारा ये है तीरा, यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा फ्रंट गले में ये क्या दिक्कत होती है लेडीज के अंदर कि बैक फ्रंट हिस्से का गला हमारा पीछे की तरफ जाता है, इसलिए हम बैक हिस्से को बड़ा कट करते हैं। इस तरह से हमने तीरे के ऊपर निशान लगा लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा का। अगर हमारा 20 इंच से ज़्यादा चेस्ट है तो हम इसको यहाँ पर 1.5 इंच रखते हैं। अगर हमारी 20 इंच से कम है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जितनी हैवी चेस्ट होगी उतना ही हमें बैक वाला हिस्सा बड़ा काटना होगा। बाकी हमारी कटिंग सेम होगी जो हमारी फ्रंट हिस्से की है। इस तरह से ये हमारी बैक और फ्रंट कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। अब साथ के साथ करेंगे आर्म होल की कटिंग। जितना हमारा मुड्ढा है इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। अगर हमारा 6 है तो इसका सेंटर 3 होगा। यहाँ पर 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। जितनी अच्छी हमारी आर्म होल की कटिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी कमीज की फिटिंग आएगी। आर्म होल में जोल नहीं आएगी। इस तरीके से अब हम निशान लगाएंगे। ऊपर से हल्का हल्का लेते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से इसको गोलाई देंगे। जो हमने निशान लगाया है यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट हिस्से को उठाएंगे, नीचे 2 उंगलियां रखेंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये होगी है हमारी आर्म होल की कटिंग। साथ के साथ करेंगे बैक गले की कटिंग। बैक गला हमें रखना है 5 इंच तैयार। इस तरह से हमें निशान लगाना है। 2.5 इंच रखनी है हमें गले की चौड़ाई। इस तरह से गले को गोलाई का निशान लगाना है। ये हो जाएगी हमारी गले की कटिंग। इस तरह से हमने कमीज की कटिंग कर ली है। अब करेंगे बाजू की कटिंग। ये जो कमीज के साइड में कपड़ा दिया हुआ था बाजू का अलग से, ये हमने अलग निकाल लिया है। इसमें हमारी मानी डलेगी क्योंकि ये इस तरीके से अलग दिया हुआ है। साइड से हमने कमीज निकाल लिया है, तो बाजुओं का ये इतना दिया हुआ था, इसमें हमारा मुड्ढा पूरा नहीं होगा, तो इसमें हमें मानी की जरूरत पड़ेगी। दोनों में 2-2 मानी डलेंगी। एक मानी में भी काम नहीं चलेगा क्योंकि आगे बॉर्डर दिया हुआ है। इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। नीचे से हमने बॉर्डर को बिल्कुल मिला लेना है। बाजू की हमें जितनी लेंथ रेडी रखनी है उतनी हमने निकाल ली है। 1/2 इंच इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा लिया है। जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है मोरी का हमें निशान लगा लेना है। मोरी हमें आगे से तैयार रखनी है 4 इंच। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें इसमें लेना होता है।
बाजू का मुड्ढा हमें रखना है 8 इंच तैयार। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इस तरीके से हम इसको इंची टेप को रखेंगे और ये निशान लगा लेंगे। नीचे हमें गोलाई का निशान लगाना है। मुड्ढे की गोलाई जब हम पूरी बाजू की करते हैं तो 3 इंच लेते हैं, अगर हाफ बाजू की करते हैं तो 3.5 इंच लेते हैं। ऊपर से हमें लगाना है 2.5 इंच पर निशान और यहाँ से करनी स्टार्ट करनी है हमें बाजू के मुड्ढे की गोलाई इस तरह से। यहाँ तक हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से हमें कर लेनी है मुड्ढे की कटिंग। अब हम करेंगे मानी। इसके अंदर ये लिया हमने मानी के लिए कपड़ा, इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। 1/2 इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हमें इसके ऊपर इसको रख लेना है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी 2 मानी निकली हैं। हमें मानी की ज़रूरत है 4 की। बाजू को हम उठा लेते हैं। जिस तरह से हमने 2 मानी निकाली थी, अब हम इनको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये होगी हमारी दोनों बाजुओं की मानी की कटिंग। इस तरह से। तो ये थी हमारी गरम सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।